हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये सेमी पटियाला सलवार रेडी करेंगे जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये हम कुर्ती के साथ जो सलवार का कपड़ा मिलता है उसमें से रेडी किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। कम कपड़े में किस तरह से हम इतने घेर का सलवार रेडी कर सकते हैं देखेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम कपड़ा लिए हैं सलवार का और ये कुर्ती से बचा हुआ है जो हम बेल्ट में यूज करेंगे। तो हमारे पास ये कपड़ा 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर है। आपको कम से कम 2.5 मीटर सेमी पटियाला सलवार बनाने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हमारी कुर्ती का कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो पहले हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हम ये 36 हिप के साइज से बना रहे हैं। तो यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट हमको 6 इंच रेडी लेंथ का रखना है। तो उसके लिए 8.5 इंच कट करना होता है। तो कपड़े को खोलेंगे यहाँ से और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए आपको अपने हिप का मेजरमेंट लेना होगा और नीचे से भी हम कट करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो ये बेल्ट के लिए हम डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिए हैं। अब इसको हम यहाँ से रखेंगे अपने हिप का हाफ, जो भी हिप है उसका हाफ, उसमें 6 इंच प्लस करेंगे। तो 36 इंच हिप है उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे होगा तो 42 का हम हाफ करेंगे तो 21 इंच आएगा। यहाँ से हमको 21 इंच पे निशान लगाना होगा। तो ये टोटल 21 इंच का है। ये देखिए यहाँ से 21 है। मतलब जो भी हिप है उसमें आपको मीडियम साइज में 6 इंच लूजिंग देना है और हैवी साइज है तो वहाँ पे आपको 8 से लेकर के 10 इंच। तो हम ये इसकी लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लिए हैं। तो ये हमारा बेल्ट यहाँ से निकल चुका है। तो ये बेल्ट की कटिंग कर लिए। अब इसमें से हमें अपने पार्ट्स और कलियाँ निकालनी है। तो पार्ट और कलियाँ निकालने के लिए हम कपड़े को इस तरह से खोलेंगे। यहाँ से कपड़ा खोल करके डबल फोल्ड में अच्छे से जमा लेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को अच्छे से जमा लिए हैं। इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम कपड़े को सीधा कर लिए। अगर इधर भी आपका छोटा बड़ा है तो इधर भी आपको इक्वल कर लेना होगा। अब यहाँ पे हम रखेंगे इंच टेप और हमारा ये जो बेल्ट है वो है 6 इंच का। बेल्ट की रेडी लेंथ है 6 इंच। तो हम 5.5 इंच इंच टेप को ऊपर छोड़ेंगे। हाफ इंच जब बेल्ट अटैच करेंगे तो उसके सिलाई मार्जिन के लिए। तो 5.5 इंच पे इस तरह से निशान इंच टेप को रख दिए। अब यहाँ से टोटल लेंथ रखनी है। तो हम इसको बना रहे हैं 36 इंच का। तो यहाँ हम 36 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिक्स इसको हम 36 इंच पे निशान लगा देंगे और एक निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। जब नीचे से हम पोंचा इसका बनाएंगे मोहरी तो उसमें सिलाई में जाएगा तो हाफ इंच इसको बढ़ा करके रखेंगे यहाँ पे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों निशानों को सीधा कर लिए हैं। आपकी मोहरी की चौड़ाई कितनी है तो आपको वो देखना होगा। हम रखेंगे इसकी मोहरी 12 इंच की। तो उसके लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ 6 इंच पे निशान लगा दिए। 12 इंच हम रखेंगे अपनी फिक्स मोहरी को और 1 इंच रखेंगे इसका सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे इस निशान को मिला देंगे इस तरह। तो इस तरह से हम अपनी मोहरी के लिए मार्किंग कर लिए हैं। जो भी आपको मोहरी का साइज रखना है यहाँ से रख करके 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना होगा और यहाँ से आपकी लेंथ जितनी भी है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। तो इतना होगा ये हमारे पार्ट्स के लिए। अब यहाँ से हम कली निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से इसकी टोटल लेंथ देखेंगे, चेक करेंगे टोटल लेंथ। तो ये आ रहा है 46 यानी कि 46 इंच। इसकी रेडी टोटल लेंथ आ रही है 46 इंच। तो इसका हाफ करेंगे। यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे और एक निशान लगाएंगे इसके बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से ये निशान लगा दिए। अब इस निशान को यहाँ मिलाना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लिए और अपने पार्ट्स के लिए और ये कली हो जाएगी। और ये जो साइड से कपड़ा बचेगा इसको भी हम इधर घेर बढ़ाने में यूज करेंगे। तो अब ये जो निशान लगाए इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको लेंगे और इस तरह से यहाँ पे ला करके रखेंगे। इस तरह से हम इसको घेर बढ़ाने में यूज कर लेंगे। तो ये नीचे वाला हम जो कट किए थे कपड़ा यहाँ ला दिए हैं अपने कली में अटैच करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक तेल से जिस तरह से ये तिरछा है निशान लगा देंगे। यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमको क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो हमारा बेल्ट है 6 इंच का। तो यहाँ इंच टेप को रखेंगे और हम टोटल क्रॉच एरिया की लेंथ रखेंगे 15 इंच। तो 15 इंच रखने के लिए हम पहले 5.5 इंच यहाँ रखेंगे इंच टेप को और देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है 15 इंच। तो ये है 15 इंच।
इस तरह से जैसे हम अपनी लेंथ में टोटल बेल्ट का माइनस करके निशान लगाए, उसी तरह से यहाँ क्रोच एरिया के पास भी हम ये माइनस करके और निशान लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जा रहा है 15 इंच ये है। तो इस निशान से हम मिला देंगे इसको, तो यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। इसे कट कर लिए। अब यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ये दोनों ज्वाइंट को हम कट कर लेंगे। और ये जो सेंटर है यहाँ से इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारी 4 कलियां निकल चुकी हैं। ये हम अपने यहाँ पे कलियों में अटैच करके इसका घेर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम इनकी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए एक बार आपको खोल करके हम दिखा रहे हैं। इसमें से एक पार्ट को निकालेंगे और एक को अच्छे से यहाँ पे जमा लेंगे। इसमें से एक कली लेंगे और यहाँ रखेंगे कुछ इस तरह से, और एक कली इस साइड आएगी। हमारे पास कुछ इतना ये कपड़ा मिलेगा हमें अपनी प्लेट्स बनाने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा घेर आएगा। सेमी पटियाला सलवार की कटिंग हम कर लिए हैं। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम अपने सलवार की सिलाई करेंगे। तो पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। सभी पार्ट्स को अभी साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट को ले लिए हैं और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। एक साइड से जो ओपन है जहाँ से नाड़ा हमको निकालना है, तो इसकी सिलाई हम लगाएंगे। तो 1 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो 1 इंच का ऊपर निशान लगाए वहां तक सिलाई होगी हमारी। देखिए यहाँ सीधी सिलाई करेंगे और जो 1.5 इंच का निशान है इसे हमें ओपन ही छोड़ेंगे। यहाँ से हमारा नाड़ा बाहर साइड निकलेगा, तो इसे हमें ओपन छोड़ना है। अब जो ये हम 1 इंच का निशान लगाए यहाँ पे सिलाई को लॉक कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से सिलाई को लॉक करते हुए जो 1.5 इंच का निशान है वहाँ उसके नीचे से हम सिलाई लगा लिए हैं पूरे में। अब इसका मार्जिन दोनों साइड करेंगे, यहाँ से चीर लेंगे इसको और दोनों साइड के मार्जिन को दोनों साइड करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इससे हमारा बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी होता है। ये इस तरह से हम नाड़े के लिए अपना 1.5 इंच का गैप छोड़े हैं, आप 1 इंच 1.25 इंच छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब ऊपर साइड से हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। 3.5 इंच पे पूरी बेल्ट में हमें ये निशान लगाना है। यहीं हम अपने नाड़ों को फोल्ड करके लेकर आएंगे। जो नाड़ा वाला पार्ट है जिसमें पिरोएंगे तो यहाँ तक आना चाहिए। तो ये एक अंदाज रहेगा आपका। इस तरह से निशान लगाने से बिल्कुल सीधा सीधा फोल्ड होगा, छोटा बड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल बेल्ट की लंबाई इक्वल रहेगी। तो देखिए जो निशान लगाए हैं वहीं पर हम सिलाई को लगा रहे हैं। जो हम फोल्ड कर रहे हैं वहीं तक लेकर के आएंगे, आधा इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे। जो 3.5 इंच का निशान है उसी के ऊपर ये हम बेल्ट फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरी बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। देखिए ये 6.5 इंच का रेडी हुआ है। 8.5 इंच कट किए थे, 6.5 इंच का हमारा रेडी हुआ है। अब यहाँ सेंटर में एक कट हम लगाएंगे फ्रंट के और बैक में। जो सेंटर में आएगा एक दोनों जगह एक एक कट लगा दिए, इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में करके जो साइड में हमारे आएंगे पार्ट्स वहाँ पे कट लगाएंगे। तो 4 जगहों पे हम इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। अब जो साइड का कट है यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों साइड हम 3-3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये साइड का है और सेंटर में हम कट लगाए हैं फ्रंट और बैक के। तो इस तरह से हम बेल्ट में निशान लगा करके रख लेंगे। जब हम इसमें इसके नीचे का घेर अटैच करेंगे तो हमको इजी रहेगा। अब ले लिए नीचे का घेर। तो पहले जो हम कलियों की कटिंग किए हैं उसको अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से हमको रखना है इस तरह। इसके ऊपर कली को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए कली अटैच कर लेंगे। तो हम जिस तरह से कटिंग किए थे जहाँ पे आपको दिखाई कि यहाँ पे हमारी कली अटैच होगी, तो उसी तरह से हम कलियों को अटैच कर रहे हैं। एक पार्ट में हमारी 2 कली आएगी, तो यहाँ पे दूसरी वाली कली भी रखेंगे और यहाँ भी 1/2 इंच कपड़े को दबाते हुए ही सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर साइड से हमको सिलाई स्टार्ट करना है। अगर आपकी कली छोटी बड़ी हो रही है तो नीचे से इक्वल कर लेंगे। तो एक साइड हम कली को अटैच कर लिए, इसी तरह से दूसरे वाले में भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में हम कलियों को अटैच कर लिए हैं। अब हमें नीचे का इसका बॉटम रेडी करना है, यानी कि मोहरी। तो मोहरी रेडी करने के लिए हमने ये 2.5 इंच का पेस्टिंग लिया है। इसकी लंबाई 2.5 इंच है, चौड़ाई जितनी भी आपकी मोहरी की है उतनी रखनी है। देखिए इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किए हैं पेस्टिंग को। जब हम इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो इक्वल आना चाहिए।
एक कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर हमको चिपका लेना है। तो ये कपड़ा हमारा दोनों साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि 2.5 इंच की हमारी पेस्टिंग है, तो ये 3.5 इंच का हम लिए हैं। दोनों साइड आधा आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक साइड से हम आधा इंच कपड़े को इसके ऊपर रख करके और सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी साइड से हम पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी पेस्टिंग अच्छे से इस पे चिपक जाए। आप चाहें तो इसको प्रेस के साथ भी इस पे चिपका सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे अपने सलवार में हमें अटैच करना है, तो सलवार को लेंगे और सीधी साइड से रखेंगे। तो ये सलवार हमारा सीधा रहेगा, इसके ऊपर हम उल्टा करके ये मोहरी के लिए जो रेडी किए हैं पेस्टिंग वाला कपड़ा, इसको उल्टा करके रखेंगे। दोनों साइड हमको बराबर बराबर गैप लेते हुए ये पेस्टिंग वाला कपड़ा रखेंगे। तो दोनों साइड हम बिल्कुल इक्वल लिए हैं, और जो आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पेस्टिंग के बगल से, उतना ही इसमें दबाना है। पेस्टिंग के ऊपर हम सिलाई को नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी मोहरी के लिए ये इसमें अटैच कर लेंगे। अब यहाँ हम मार्जिन को पेस्टिंग वाले साइड करेंगे, जो पेस्टिंग वाला साइड है उधर मार्जिन को करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से ये सिलाई लगाएंगे तो हमारी मोहरी में फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पे हम ये सिलाई लगा लिए। अब इसको अंदर साइड पलटी करेंगे, इसको अंदर पलट करके इस पे आपको जो भी डिजाइन बनानी है, सीधी सीधी सिंपल सिलाई लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, जिगजैग भी बना सकते हैं। तो हम इसी तरह से अपने मोहरी को रेडी कर लें। इससे हम बीच में जिगजैग की डिजाइन बनाए हैं। तो दोनों यहाँ पे हमारी मोहरी रेडी हो चुकी है। ये 2.5 इंच हम दोनों की लंबाई रखे हैं। अब यहाँ हमें अपनी मियानी को अटैच करना है। तो जो क्रोच एरिया की कटिंग किए हैं यहाँ पे मियानी को रखेंगे। मियानी का चौड़ा वाला पार्ट क्रोच एरिया के पास होना चाहिए, और ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का साइज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मार्जिन को मियानी वाली साइड करेंगे, एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे मियानी को सेट करने का। इसी तरह से दूसरी वाली मियानी भी अटैच करेंगे। तो आपको एक ही पार्ट में दोनों मियानी को अटैच करना है। चौड़ा वाला पार्ट नीचे होना चाहिए, पतला वाला ऊपर, और इसके ऊपर एक हम पॉइंट की सिलाई लगा लिए। अब दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। जो क्रोच एरिया है उसको क्रोच एरिया के साथ मिलाते हुए रखेंगे, और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो एक साइड हम अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी जाएंगे, और यहाँ भी दोनों का आसन एक साथ मिला करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड के आसन अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ हमें इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को हम मियानी वाले साइड करेंगे। देखिए, जो भी हमारा मार्जिन है मियानी वाले साइड करेंगे, और मियानी के ऊपर ही सिलाई लगनी चाहिए। तो एक साइड हम ये सिलाई लगा लिए, इसी तरह से दूसरे वाली साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा मशीन भी यहाँ से निकल जाएगा। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा करके रखेंगे, उल्टा रखेंगे, और मोहरी से हम पहले स्टार्ट करेंगे। जो इसका बॉटम है वहाँ से, तो आपको जितना भी मोहरी की चौड़ाई रखनी है आपको निशान लगाना होगा। तो हम पहले यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो भी हमारा साइज है, यानी कि हम इस मोहरी को रखेंगे 6 इंच का, तो हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमको सीधा ये सिलाई नहीं लगानी, इस तरह से तिरछे में एक निशान लगा लेंगे। इसी निशान के अकॉर्डिंग हमको इस पे सिलाई लगानी है। तो ये फिटिंग की सिलाई लगा करके हम कंप्लीट कर लेंगे पहले। अब सिर्फ इसमें हमें ऊपर की प्लेट्स बनानी रहेंगी, तो पहले ये सिलाई लगा लेंगे तो आपको प्लेट्स बनाने में इजी रहेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड का आसन एक साथ मिलाते हुए रखेंगे, और दूसरे वाले साइड भी हमको फिटिंग का निशान लगा लेना है, यानी कि जो भी मोहरी का साइज है यहाँ पे निशान लगा लेंगे, सिलाई को लॉक करेंगे। तो इस तरह से नीचे से हम देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने सलवार को रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग करेंगे। अब इसको हम सीधा करके रखेंगे। यहाँ पे अपने सलवार को हम सीधा कर लेंगे, और ये हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट में हम पहले ही निशान लगा के रखे हैं। अब हमें कुछ निशान लगाने हैं अपने सलवार में। तो सलवार को हम इस तरह से पहले उल्टा रखेंगे, और जो मियानी अटैच किए हैं आसन का जो हमारा सिलाई है वहाँ से दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से दोनों साइड हम 3-3 इंच पे निशान लगा दिए हैं। यहाँ तक ये हमारा प्लेन रहेगा, सिर्फ 3 इंच के अंदर एक प्लेट आएगी, जो बैक पार्ट में हम अपनी प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको चेक करेंगे कितनी हमारी बड़ी प्लेट रहेगी। तो हम 1.5 इंच की एक प्लेट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़ा ले लिए, और 3 इंच का जो निशान लगा है वहाँ से पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्लेन सिलाई हमको लगानी है। दूसरे वाले साइड भी हम 1.5 इंच की एक प्लेट लगाएंगे। तो देखिए जो पहला हम प्लेट लगाए उसका फेस अपने उल्टी साइड में किए हैं, दूसरा प्लेट है
उसकी साइड अपनी तरफ की है और 3 इंच तक हम ये सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो यहाँ हम 3 इंच तक सिलाई को लगा दिए हैं, बिल्कुल प्लेन प्लेन। अब यहाँ से हमें प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ से हमको 1-1 इंच 1.5 इंच जितने आपके पास कपड़े हैं पहले चेक कर लेना होगा। देखिए हमारे पास इतना कपड़ा है, ये दोनों ज्वाइंट मिला दिया, बीच में जो कपड़ा बच रहा है इसकी हमें प्लेट लगानी है। तो हम 1-1 इंच की प्लेट्स लेंगे यहाँ पे, और प्लेट का डायरेक्शन हम कर रहे हैं अपनी उल्टी साइड में। तो इस तरह से हम बिल्कुल इक्वल यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे, बिल्कुल बराबरी से आपको लगाना है। अगर आपका प्लेट्स आपसे बराबरी से नहीं बैठ रहा है तो पहले आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए, आपको कितना बड़ा प्लेट चाहिए, तो उतने दूरी पे आप निशान लगा लेंगे, तो आपको प्लेट्स लगाने में इजी रहेगा। तो हम इसी तरह से जितने भी हमारे सेंटर में कपड़ा बच रहा है उसका प्लेट्स लगा लेंगे। जो हम फ्रंट पार्ट के बेल्ट में कट लगाए थे और जो हमारा नीचे का घेर है उसमें जो हमारा ज्वाइंट है, दोनों का सेंटर एक दूसरे से मैच होना चाहिए। तो जो भी बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हम यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको भी प्लेट्स लगा लेना है और दोनों का सेंटर एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों सेंटर एक साथ मिल रहे हैं, जो बेल्ट का हमारा ज्वाइंट है और नीचे का घेर है उसका ज्वाइंट, दोनों एक साथ मिल चुका है। तो एक साइड का तो हम प्लेट्स लगा लिए हैं, इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी प्लेट्स लगानी है, लेकिन इनका डायरेक्शन हम अपनी साइड करेंगे। जो इसका फेस रहेगा अपनी तरफ करेंगे, मतलब एक दूसरे का अपोजिट करना है। एक का हम उल्टी साइड कर रहे हैं और इस वाले का अपनी साइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम 1-1 इंच के ही प्लेट्स लेंगे, और जितनी भी इसमें प्लेट्स आ रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा इसका कपड़ा है हमारे घेर का, इसको उतने में आपको फिक्स करना है। जो बैक पार्ट का हमारा बेल्ट का सेंटर है और नीचे के घेर का सेंटर है, दोनों एक साथ मिलाते हुए हमें अटैच करना है। तो जो भी इसके बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है हम यहाँ पे प्लेट्स लगा करके इनको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम प्लेट्स लगा लिए हैं। देखिए दोनों साइड का सेंटर हमारा बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। तो अब अपने सलवार को हम सीधा करेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ इसमें प्लेट्स आई हैं। यहाँ दोनों साइड में इतना सारा हमारा प्लेट्स आया है। अब इस पे सिर्फ हमें एक सिलाई लगानी है अपने बेल्ट को सेट करने का। इसका नीचे का हम पोंचा भी बना लिए हैं, फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। सिर्फ हमें इसमें एक सिलाई लगानी है जो अपने बेल्ट के ऊपर लगाएंगे, जो हमारा ये प्लेट वाला मार्जिन है उसको सेट करने का। तो हम सीधी साइड से ये सिलाई लगाएंगे, मार्जिन को बेल्ट वाले साइड करेंगे, ऊपर साइड करते हुए इस पे हम एक पैर दूरी से सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से पूरे सलवार में हम इस सिलाई को लगा लिए। अब इसी के साथ हमारी ये सलवार रेडी हो चुकी है। देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक रहेगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लोग इस तरह से सेमी पटियाला सलवार एक बार जरूर बनाएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।